कि आपको बताना चाहते हैं कि देश में मनी सर्कुलेशन एवं मनी एक्ट के अंतर्गत कई कंपनियों ने आम निवेशकों के साथ धोखा किया है। ऐसे में निवेशकों के हितों की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटरों के हितों की बात करें तो उनके हकों के लिए, उनके पैसों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथ में हैं जगदीश जी जोशी। फ्यूचर मेकर कंपनी को लेकर क्या कहना चाहते हैं जगदीश जी जोशी, आइए बात करते हैं। बताइए जगदीश जी कि आप फ्यूचर मेकर कंपनी के निवेशकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी लड़ाई को आप किस हद तक आगे ले जाना चाहते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD राजेश यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं और अब शायद कोई भी अब जेल में गए हुए जो हैं वो कोई भी अपराधी बाहर अंदर नहीं है, बाहर आ गए हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समय समय पर मैंने लोगों को जागृत करने की कोशिश करी है और आपके न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने एक कवर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर जागृत हों, बुलावे में न रहें और ये झूठे वीडियो के माध्यम से जिस तरह का ये जो इनके जो प्यादे हैं और जो ये झूठ फैला रहे हैं, इन झूठ के आवरण से बाहर आके और अपनी लड़ाई करें, अपना संघर्ष तय करें। मैं तो जा ही रहा हूँ और ये संघर्ष अगर तय होता है तो निश्चित रूप से लोगों का पैसा मिलेगा। फ्यूचर मेकर कंपनी ने लाखों निवेशकों के पैसे लिए लेकिन अब नहीं लौटाए और जिसको लेकर आप लंबे समय से राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत लेवल पर फ्यूचर मेकर के निवेशकों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा फ्यूचर मेकर को लेकर, बताएं। देखिए, इस समय ये मालूम हुआ कि 13 फरवरी को CMD की जमानत हो गई है 3000 करोड़ रुपए का। मैं इसको स्कैम ही बोलूँगा क्योंकि एक आदमी एक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद में बाहर आता है। बहुत सारी सोशल मीडिया आप जैसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो लाखों लोगों को, 60 लाख लोगों को सूचना दे सकता था, लेकिन कोई सूचना नहीं दी उन्होंने और न इस प्रकार का कोई आश्वस्त किया लोगों को कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। और हाल में ही अभी जो है 15-20 दिन के अंदर ये मालूम पड़ा कि वो बाबागिरी में चले गए और उन्होंने एक अपना परम धाम खोल लिया है और अब उस लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि क्या लाए थे क्या ले जाओगे, गीता, भागवत और अपने को पहचानो और जो हो गया उसको भूल जाओ। इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसको लेकर मन इसलिए व्यथित है कि एक डिस्ट्रीब्यूटरों के कहने पे मैंने एक लंबा सपोर्ट भी जो है फ्यूचर मेकर के CMD के नाते इनको मैंने किया। लेकिन जब मैं थोड़ा पीछे पलट के देखता हूं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटरों की भी गलती है कि डिस्ट्रीब्यूटर आज तक मैदान में नहीं आ पाए। एक कथित भगवान के सहारे और उनके जो भी अपने इर्द गिर्द जो उन्होंने अपने शागिर्द पाल रखे हैं उनके माध्यम से जो झूठ परोसा जा रहा है लोगों के बीच में, लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर मैं अभी निकला हूं। और मैं आपके चैनल का इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मैं राजस्थान में हूं और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है और इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप आगे आइए। आज अमेठी में देखिए, आप करोड़ों रुपया पैसा बांटा है ना, SDM ने पैसा बांटा है, मध्य प्रदेश शासन ने बांटा है, छत्तीसगढ़ ने पैसा बांटा है। जब आप लोग निकलेंगे नहीं तो कौन पैसा आपको घर पे देने आएगा? 722 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के उस पर सीज है। राधेश्याम नहीं पैसा देता है तो भी हम जो है पैसा सरकार से ले सकते हैं। IM फ्यूचर जब जेल में थे तब IM फ्यूचर बनाने की बात हुई, IM फ्यूचर के माध्यम से पैसा बांटने की बात हुई। तो जब अब आदमी 45 दिन से बाहर आ गया है, जेल से बाहर आ गया है, उसके बाद में भी पैसा नहीं बांट रहा है, इसकी वजह तलाशने में दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि जब राधेश्याम इस कंपनी को लेकर देश में कोने कोने में जब कंपनी की मार्केटिंग कर रहा था तब निवेशकों को पैसे लौटाने को लेकर हाथ में गंगा जल लेकर कसमें और वादे कसमें खाकर वादे करता था। बिल्कुल, भगवती पैलेस होटल में एक मीटिंग हुई थी इंदौर में और ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उसी दिन प्रोग्राम था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मेलन में इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी पब्लिक इनके उसमें थी और इन्होंने चेक बंटवाए, लोगों का जीवन उजड़ गया है, लोग मर गए हैं। आज झालावाड़ से मेरे पास एक फ़ोन आया अभी कि किसी ने आत्महत्या कर ली वहाँ पे। उड़ीसा से मेरे पास फ़ोन आया, कर्नाटक से मेरे पास फ़ोन आ रहा है। मैं खुद व्यथित हूँ
और अब मैं उसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और दिल्ली में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक आखिरी मेरा प्रयास है कि मैं लोगों को एक मंच पे लाके और इसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। अगर ये बाबागिरी रही तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के हित में आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा? नहीं, बाबागिरी बंद कराएंगे साहब। डिस्ट्रीब्यूटर साथ में आए या ना आए, मैं जरूर बाबागिरी इसलिए बंद कराऊंगा तो पिछले 25 साल से मेरा एक ध्येय रहा है, मैं फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत कुछ भुगता है, क्या मुझे भी इन लोगों ने जेल करवा दी थी। ये तो मेरा अपना संपर्क था, मेरे अपने सूत्र थे, मेरा अपना सामर्थ्य था कि मैंने इनसे निपट लिया। अगर तय होता है तो निश्चित रूप से लोगों का पैसा मिलेगा। तो ये थे जगदीश जी जोशी, जिन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरों के हक की लड़ाई जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।